हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। यह चैप्टर 3 क्लास 10th का चैप्टर 3 का एक टॉपिक है। हमने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था। आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करने के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, तीन तरह होते हैं। अगर हम किसी भी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करें, या इसे हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली, अलजेब्रा की यूज से, तो यह इसके मेथड तीन होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। और थर्ड मेथड होता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे और मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया। यह एक सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, या इसको हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसे सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के रूप में, सब्स्टिट्यूशन के तरीके से, मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दोस्तों देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट करने का, किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने का। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पे जैसे हमारे पास यह दो लीनियर इक्वेशन है, कोई किसी एक लीनियर इक्वेशन को हम लेंगे और जैसे मान लेते हैं हमने ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को ले लिया और इसे एज ए एक्स के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, एज ए एक्स। जैसे x इज इक्वल टू माइनस वाई को जब हमने उधर भेजा तो क्या हो गया, माइनस वाई आ गया प्लस में। माइनस वाई को जब हमने RHS में भेजेंगे तो माइनस वाई किस में हो जाएगा, प्लस वाई, मतलब -1 प्लस वाई। इस इक्वेशन को हमने एज अ एक्स वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो यह हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू -y प्लस -1 प्लस वाई, मतलब बोल सकते हैं x इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर हो गया पहला। किसी दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम लोग कर सकते थे। तो हमने क्या किया था, दूसरा इक्वेशन में ये काम किया। ठीक है, हमने x के जगह x का वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 से जो हमारे पास ये दिया है। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन के अंदर इस x का वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो हमने x का वैल्यू फाइंड किया है यहाँ पर इस इक्वेशन के, इस लीनियर इक्वेशन के बेसिस पर जब हमने x का जो वैल्यू फाइंड किया है उसको क्या करेंगे, दूसरे लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, 3x के जगह पर क्या हमने लिख दिया, y माइनस 1 माइनस 5y इज इक्वल टू -1, बाकी का जैसा का तैसा। यह y माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि x इज इक्वल टू y माइनस 1 था। तो हम लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x के जगह हमने क्या मान लिया, y माइनस 1। अब सॉल्व करेंगे हम, 3 इंटू वाई मतलब 3y, 3 इंटू -1 मतलब -3 माइनस 5y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब 3y और -5y हो जाएगा हमारा -2y, 3y माइनस 5 हमारे पास -2y -3 इज इक्वल टू -1। इम्प्लाई दैट यह -3 को जब हम इक्वेशन को उस तरह भेजेंगे, RHS में भेजेंगे, तो हमारे पास होगा -2y इज इक्वल टू -1 प्लस 3। ठीक है, इम्प्लाई दैट -2y इज इक्वल टू -1 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है, +2। ठीक है, तो y हमारे पास हो जाएगा
तो y इज इक्वल टू वाई का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 को हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2/-2, 2 से 2 कैंसिल 1, ठीक है, लेकिन माइनस यहाँ पर चला गया तो -1, मतलब y हमारे पास क्या हो गया, -1। हमने y को फाइंड कर लिया, -1 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इस मेथड से हम y फाइंड हो गया तो हम x फाइंड कर सकते हैं, किसमें, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन, किसी इक्वेशन में हम y का वैल्यू जब पुट करेंगे ऑलरेडी क्या होगा, x का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, अब हम इस इक्वेशन को ले लिए और इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, बस सिंपल। तो y हमारे पास था क्या था, -1, तो हम लिख सकते x इज इक्वल टू -1, y के जगह पर हमने क्या लिख दिया, -1, तो इज इक्वल टू -1, x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस में, 1 प्लस में था इधर चला गया तो माइनस में, यहाँ -1, तो -1 और -1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो -2, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -2, मतलब हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया और y का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। हमने लिखा कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1। इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमने क्या किया, किसी एक का वैल्यू को एक के वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस किया, जैसे हमने यहाँ x के वैल्यू के टर्म में इस इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन को एक्सप्रेस किया और उस x का वैल्यू है, उस वेरिएबल का वैल्यू हमने क्या किया, दूसरा इक्वेशन में डाल दिया। जैसे इस x का वैल्यू हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया और जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया तो हमारा क्या आ जाएगा, y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब दूसरे y का वैल्यू फाइंड हो गया तो x का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, एक बार और हम लोग रिकैप कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। हमारे पास था यह एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। किस तरीका से, सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के तरीका से हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे किसी एक इक्वेशन को लेंगे और उसको एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो हम इस इक्वेशन को हमने लिया और उसको x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 को हमने जब इक्वेशन के उस साइड भेजा तो -1 क्या हो गया, प्लस वाई में, सॉरी माइनस वाई प्लस वाई में चेंज हो गया। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई, x इज इक्वल टू, इसी को हमने लिख दिया y प्लस में था और -1 माइनस में था तो y -1, और इससे हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 माना हमने। अब हम इस टर्म को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, मतलब इस x का वैल्यू को इस इक्वेशन में बैठा देंगे, किसी दूसरे इक्वेशन में बैठा देंगे। या जो दूसरा हमारे पास इक्वेशन था उसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने पहले इक्वेशन लिखा 3x - 5y = -1। ठीक है, अब x के जगह पर हम क्या करेंगे, y -1 का वैल्यू बैठाएंगे। तो ठीक है, x के जगह पर 3 इंटू y -1 - 5y = -1। ठीक है, अब हमने सॉल्व किया था 3 इंटू वाई 3y और 3 इंटू -1 -3 -5y = -1। अब उसके बाद 3y - 5y हमारे पास हो जाता है -2y और -3 = -1। ठीक है, अब -2y को इसी तरफ रहने देंगे और -3 को क्या करेंगे, इक्वेशन को उस साइड भेज देंगे, RHS में भेज देंगे। तो -3 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, +3। ठीक है, तो -2y = -1 + 3। ठीक है, अब -2y = -1 + 3 हमारे पास क्या आता है, 2। ठीक है, अब यहाँ y = यह -2 किस में था, मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में हो गया, तो y = 2/-2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस की जगह माइनस कर दिए। ठीक है, तो y = आ गया हमारा -1, हमने y का वैल्यू फाइंड कर क्या कर लिया, -1। अब हम किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो पहले हमने x माइनस y = -1 किया था, x माइनस वाई = -1, और अब y की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y का वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस y की जगह क्या, -1 = -1। तो x माइनस माइनस +1 = -1। ठीक है, x जब यह +1 इक्वेशन के उस साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 - 1 तो x = -2।
तो हमारे पास हो गया क्या, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1। तो हमने इस मेथड से क्या किया, x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड पर चर्चा करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरीका जो हमारा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट तरीका है, मतलब मेथड ऑफ एलिमिनेशन का, कैसे कोफिशिएंट को इक्वेट करके, कोफिशिएंट को इक्वल करके, उस तरीका पर चर्चा करेंगे। Method of elimination by equating the coefficient। अब जो हम लोग तरीका पर बात करेंगे वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। चलिए दोस्तों, इसमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट है, मतलब कि निश्चित तौर पर हमें क्या करना है, किसी एक कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल बनाना है। अब वो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना सकते हैं या वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना सकते हैं। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम पहले क्या करते हैं, हम यहाँ एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स के वेरिएबल का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ एक्स वेरिएबल कोफिशिएंट है 1। तो इस इक्वेशन में हमें एक्स कोफिशिएंट का एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट को क्या करना था, 3। ठीक है, तो जब हमें 3 करना था तो हम इस इक्वेशन को x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3। हमने किया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, तो ये हो गया क्या, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, इम्प्लाई दैट 3 इंटू एक्स तो 3x और -3 इंटू -y तो 3y इज इक्वल टू -1 इंटू 3, सॉरी बोथ साइड मल्टीप्लाई था तो -1 इंटू 3, यहाँ पर -1 इंटू 3 है। इम्प्लाई दैट 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3। तो अब हमने क्या किया, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। ठीक है, इम्प्लाई दैट 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, हमारा स्टेटमेंट नंबर हो गया 1। अब स्टेटमेंट नंबर यह, इस इक्वेशन को हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को हमने क्या कर लिया, लेकर आया 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि x को हमें x का कोफिशिएंट को क्या करना था, 3 करना था, क्योंकि यहाँ एक भी x का कोफिशिएंट 3 था और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 था। और अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। पहला इक्वेशन को तो हमने 1 माना, जिसको हमने मॉडिफाई किया, x के कोफिशिएंट को क्या कर दिया, 3, और इसको हम मान लेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 2। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दिए। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस किया, मतलब LHS से LHS का माइनस और RHS से RHS का माइनस। तो इसका LHS क्या है, 3x माइनस 3y, तो इसका LHS है 3x माइनस 3y। इसे माइनस करना है क्या, इसको 3x माइनस 5y को, 3x माइनस 5y, LHS से LHS का माइनस हो गया और RHS से RHS का माइनस, मतलब RHS कितना था, -3, वो माइनस करना पड़ेगा किससे, -1 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 3y माइनस प्लस -3x माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 1। अभी देखिए दोस्तों, 3x प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, हमारे पास -3y प्लस y, इट बिकम्स 2y, इट बिकम्स 2y एंड हेयर -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, y इज इक्वल टू, अब इस 2 को क्या करेंगे, उस इक्वेशन के उस तरफ भेजेंगे तो -2 बाई कितना, 2, इट बिकम -1। तो यहाँ फिर वैल्यू y का क्या आ गया, -1 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया, -1।
तो अब x का वैल्यू क्या करेंगे, इस किसी एक इक्वेशन के अंदर y को वैल्यू को पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निश्चित रूप से आ जाएगा। चलिए हम लिखते हैं कि इन इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन में हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमने फाइंड किया है, y का वैल्यू हमने फाइंड किया है माइनस वन। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, इट बिकम्स एक माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, इट बिकम्स एक्स ये प्लस वन जब हम उधर भेजेंगे इक्वेशन के उधर माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस टू, माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस टू आ गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन, यह हमारा आंसर हो गया। तो ये दोनों मेथड से आंसर क्या आया हमारे पास, सेम आया। तो हमने अभी इस वीडियो के अंदर दो मेथड समझा, एक समझा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एक समझा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। दोनों मेथड इजी है, इस दोनों मेथड से बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास सेम ही होने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, यह थोड़ा सा अलग है और यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।